हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 9th चैप्टर नंबर सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम 5 सम्स करेंगे। तो देखिए फर्स्ट सम में दिया है √8 + 2 √32 - 5 √2। ये किसके इक्वल होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है। तो देखिए मैंने इसे पेज पर लिख लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करते हैं √8 को। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। तो ये √8 इस तरह से लिखा जा सकता है +2। इसी तरह से हम 32 को भी करेंगे फैक्टराइज। तो ये बनेगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32 -5 √2। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पेयर में से एक एक बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, इसमें से बाहर आ गया तो यहाँ बचा √2 प्लस इसी तरह से इसमें से भी पेयर में से बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑलरेडी है तो ये दोनों बाहर आएंगे तो 2 × 2 और यहाँ पर अंदर बचेगा √2 जो कि ये वाला है। अब उसके बाद माइनस यहाँ 5 √2, ये एज इट इज़ है। अब देखिए और सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये है 2 √2 प्लस 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 √2 -5 √2। अब ये लाइक टर्म्स हैं तो हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहले प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पर 2 √2 + 8 √2 हो जाएगा यहाँ पर 10 √2 -5 √2 है। अब प्लस माइनस माइनस, तो 10 √2 में से 5 √2 लेस करेंगे तो आ जाता है 5 √2। तो 5 √2 जो है वो इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में चेक करते हैं। तो देखिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं सेकंड सम पर। तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल। तो इसमें से कौन सा रैशनल है? तो रैशनल के लिए P/Q की फॉर्म में होना चाहिए और जहाँ पर Q जो है वो 0 के इक्वल ना हो, मतलब Q यानी कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जैसे 2/3, 5/9 या माइनस में भी हो सकते हैं नंबर, -2/3, -1/9 और यहाँ तक कि होल नंबर में भी हो सकता है, जैसे कि 1 2 3 4। जैसे अगर हम 4 देखें तो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि वो होगा 4/1। ठीक है, तो ये भी P/Q की फॉर्म में है। तो यहाँ पर अब देखिए अगर हम यहाँ पर पहला नंबर चेक करें तो ये है √3। तो √3 जो है अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग आएगा डेसिमल में। ठीक है, तो जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होते हैं वो नंबर जो है इर्रेशनल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए √3 जो है वो यहाँ पर इर्रेशनल है। तो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। तो देखिए अगर हम जैसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं √3 को तो 3 तो देखिए इसका आंसर जो है वो इस तरह से आ जाता है। तो ये नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है, तो इसलिए √3 जो है हम कहेंगे कि ये इर्रेशनल है। तो देखिए अगर हम पाई की बात करें तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो 22 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होगा। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि पाई जो है वो भी इर्रेशनल नंबर है। तो देखिए मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। 22 / 7, तो ये हम करते हैं तो ये जो नंबर आया है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, तो इसलिए ये भी रैशनल नहीं है, ये इर्रेशनल नंबर है। तो देखिए अगर हम 4/0 की बात करें तो देखिए ये तो रैशनल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन में बताया था कि रैशनल नंबर जो है वो P/Q की फॉर्म में होते हैं, जिसमें Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये Q यानी कि डिनोमिनेटर 0 है, तो इट मीन्स ये रैशनल नहीं है। अब अगर हम इसको चेक करते हैं डी ऑप्शन को तो ये है 0/4। ठीक है, तो 0/4 जो है वो रैशनल नंबर है, क्योंकि देखिए इसमें डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो इस केस में 0/4 का जो रिजल्ट जो होगा वो 0 होगा, तो 0 का मतलब होता है 0/1, तो इट मीन्स ये रैशनल नंबर कहलाएगा। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है द नंबर 1.27 पे बार लगा हुआ है। तो ये अगर P/Q की फॉर्म में हो, ठीक है, जहाँ पर P और Q इंटीजर्स हो और Q 0 के इक्वल ना हो, तो वो किससे मैच करेगा? यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये मान लेंगे कि लेट x जो है यहाँ पर 1.27 पे बार के इक्वल है। अब मैं यहाँ पर दोनों तरफ जो है 100 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, क्योंकि इस पॉइंट को मुझे बार के पार पहुँचाना है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ करूँगा इसको मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x और यहाँ पर होगा 127.27 पे बार, क्योंकि ये जो नंबर है वो इस तरह से लिखा जाएगा। अगर हम खोल कर लिखें तो 1.27 इस तरह से रिपीट होगा, तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से घटाऊंगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन पहले लिख लेते हैं 100x = 127.27 पे बार।
और यहाँ पर है x इक्वल टू 1.27 पे बार। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पर साइन चेंज हो गए। इसको लिखते हैं हम 99x, 100 में से 1 गए तो, और यहाँ पर लिखेंगे, ये तो कैंसिल हो गया आपस में एक दूसरे से, यहाँ पर आ गया 126। देखिए इसको हम और रिड्यूस फॉर्म में निकाल लेते हैं। यहाँ पर 126 अपॉन में 99 आएगा, तो इसको रिड्यूस करेंगे तो ये 3 से जा रहा है, 3 4 जा, 3 2 जा, यहाँ 3 3 जा, 3 3 जा, यहाँ 3 1 जा, 3 4 जा, और यहाँ 3 1 जा, 3 1 जा। तो इस तरह से आ जाता है 14/11। ऑप्शन में अगर हम चेक करें तो 14/11 ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 8 की पावर x + 1 इक्वल टू 64, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 2x + 1। तो हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 8 की पावर x + 1 यहाँ 64 के इक्वल है। तो पहले यहाँ पर बेस में सेम कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 8 की पावर x + 1 इक्वल टू 8 की पावर 2, क्योंकि 8 8 से 64 होता है। तो जब यहाँ पर बेस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट भी आपस में सेम होंगे, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि x + 1 यहाँ 2 के इक्वल है, तो x = 2 - 1, यानी कि इस तरह से 1 आ जाती है x की वैल्यू। लेकिन हमें सम में निकालना था 3 की पावर 2x + 1 को, तो इसमें हम x की वैल्यू रख लेते हैं। तो इस तरह से मैं इसको लिखूँगा 3 की पावर 2 × 1 + 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 की पावर 2 + 1, यानी कि 2 1 जा 2 + 1, यानी कि 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 27 जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 27 डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पर। तो देखिए नेक्स्ट सम में हमें दिया हुआ है कि इफ़ x + 1/x 5 के इक्वल है, देन x² + 1/x² किसके इक्वल होगा। तो देखिए मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर कि x + 1/x जो है यहाँ पर 5 के इक्वल है। तो यहाँ मुझे x² + 1/x² ये किसके इक्वल होगा ये पूछा है, ठीक है। तो मैं दोनों, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसलिए मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो x + 1/x का होल स्क्वायर = 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर है a + b का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी इसमें पुट होगी। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं a² + 2ab + b², और यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो यहाँ पर रहेगा x²। अब देखिए यहाँ इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो +2, और यहाँ पर +1 का स्क्वायर 1, यहाँ x² = 25। अब यहाँ हम इस 2 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं राइट में, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे बचता है x² + 1/x² = 25 - 2। तो इस तरह से 25 में से अगर 2 लेस करेंगे तो आ जाता है 23। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि x² + 1/x² जो है वो 23 के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी सम समझ में आए होंगे। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9 के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।